दोस्तों नमस्कार। पिछले कई साल से लगातार फ्लॉप फिल्में देने वाली कंगना रनौत बॉलीवुड की हालांकि बेहद मशहूर अभिनेत्री हैं और कई फिल्मों में उन्होंने एक शानदार अदाकारी की है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो लगातार अपने बयानों को लेकर के खासा चर्चे में रही हैं और बयान भी उनके पॉलिटिकल ही नहीं थे बल्कि बेसिर पैर के भी कई बार होते थे। जैसे उनका एक बयान जो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो आज़ादी है वो 2014 में मिली है, यानी जब से मोदी जी आए हैं तभी से आज़ादी मिली है। लगातार वो विपक्ष पर प्रहार भी करती रही हैं। इधर बीच में उनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिली थी। मुंबई में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उस समय उद्धव ठाकरे के साथ जो उनकी तूतू मैमे हुई थी और बड़े स्तर तक पहुंच गई थी और फिर उनको घर को गिराने का जो ऑर्डर पास हुआ, नगर निगम की गाड़ियां पहुंची और फिर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा दी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी। और आज ये ऐलान हो गया, हिमाचल प्रदेश की मंडी से उनको टिकट मिला है। और निश्चित तौर पर कंगना रनौत की जिस तरह की शख्सियत है और राजनीति में जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कतई बुरा नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता कैसा है। वो रास्ता आपका संविधान और लोकतंत्र के परे है। जब आप ये कहते हैं कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली तो आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। या हिंदू राष्ट्र को लेकर के उनके बयान, ये बयान उनको क्या राजनीति में फायदा पहुंचाएंगे या केवल वो एक प्यादा बन करके रह जाएंगे। इस समय हर राज्य में बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, उत्तर भारत में तो अधिकांश प्रदेशों में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, किसी भी आप प्रदेश को उठा करके देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिस तरह से वहां के सेब के कारोबारियों पर, सेब के बागान मालिकों पर जो अडानी का हमला हुआ और इधर अग्निवीर योजना की वजह से जो नाराजगी हुई, क्योंकि हिमाचल से लोग ज्यादातर सेना में जाते हैं, तो वहां पे कोई हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं चल पाया था नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बहुमत हासिल की थी। वो बात अलग है कि इस समय वहां ऑपरेशन लोटस काम कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में जहां सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का सांसद चुना जाता, वहां वो एक वोट से हार गया, बल्कि एक वोट नहीं, आखिरी में टाई हुआ और टाई के बाद वो जो सिक्का उछाला गया उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। जो निर्दलीय थे, जो कांग्रेस के भी 3 विधायक थे, उन्होंने पाला बदल लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहां की सरकार पर भी खतरा है, चुनी हुई सरकार पर खतरा है। लोकतंत्र और संविधान और संवैधानिक मूल्य, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो भी एजेंसियां हैं वो विपक्ष को कमजोर करने में ही नहीं, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई हैं। चुनाव आयोग के मुंह में दही जमा हुआ है। लगता है कि जैसे इस देश में संविधान अब काम ही नहीं कर रहा है और विपक्ष की घेरेबंदी चारों तरफ से हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। ईडी का कहर चल रहा है, ये ईडी स्ट्राइक चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद लोग कर रहे हैं और उसमें भी कई बार असफल हुए
या कई बार न्याय की उम्मीद नहीं कर पा रहे। जैसे जो अपील की थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिस बेंच में गई उन्होंने अपील अपनी वापस ले ली। जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच में वो जा रही थी, तो आशंका थी शायद, तो उन्होंने वो वापस ले ली। तो कई बार जिस उम्मीद से लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो उम्मीदें भी वहां नहीं पूरी हो रही हैं। एक निराशा है लोगों में। ऐसे वक्त में टिकट देना कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से, ये एक एक सीट को बचाने की कोशिश नरेंद्र मोदी के जरिए हो रही। लेकिन पहले ही दिन बड़ा विवाद हो गया। दरअसल कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिला और उस पर सुप्रिया श्रीनेत की कथित रूप से एक ऐसी टिप्पणी आई जो अपमानजनक है, जो ठीक नहीं कही जा सकती किसी भी तरीके से। वो टिप्पणी थी कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, और कंगना रनौत की बहुत चर्चित फोटो लगी हुई थी। जाहिर तौर पर ये जो टिप्पणी है वो बेहद, आप ये कहिए कि अपमानजनक है, बहुत घटिया किस्म की टिप्पणी है। राजनीति में आलोचना करना, राजनीति में प्रतिपक्ष को इस तरह से घेरना, ये तो होता ही है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना है कि मेरे नाम से कई पैरोडी करके बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं, उसमें से किसी ने ये किया है। सफाई दी है सुप्रिया श्रीनेत ने कि उन्होंने ये नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से अगर ट्वीट नहीं है और कोई किसी ने फर्जी अकाउंट बना रखा है तो फिर इस सफाई को ही पर्याप्त मान लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पलटवार करने में बहुत माहिर है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है ये मामला। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता लगे हुए हैं कि देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने ये क्या बोल दिया है। जाहिर तौर पर सुप्रिया श्रीनेत भी एक महिला है, बहुत समझदार महिला है, पत्रकारिता में उनका करियर रहा है। बाद में वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बनी, सोशल मीडिया की शायद वो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी में, और बड़ी धाकड़ प्रवक्ता है। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, और उन्होंने वो टिप्पणी की भी नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि उस टिप्पणी पर बहुत ज़्यादा घसीटा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी को आप नहीं रोक सकते। बीजेपी के लिए ये सारे मूल्य मर्यादाएं और ये सब चलता ही नहीं है। वहाँ पे तो जो जवान पकड़ी जाती है उसको तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से उसको प्रचारित प्रसारित किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में शक्ति की बात को नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया, उसको खींच लिया। तो ये तो बीजेपी की अपनी कुशलता हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कुशलता है, और उसका वो परिचय दे रही है। लेकिन इससे क्या है, बुनियादी सवालों से लोगों को डाइवर्ट करने में बीजेपी चाहती है कि हम कामयाब हों। हालांकि अब सवाल ये है कि 10 साल की महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न और अपमान जो झेल रहा है ये देश, किसान हो, नौजवान हो, वो बेटियां हो जो पहलवान थी, उन सब के तमाम आप अगर कंसर्न, उनकी समस्याएं, उनके सवाल ले लें तो आपको सीधे तौर पर ये लगेगा कि इतना आसान नहीं है ये नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव। तो उसी में कंगना रनौत को भी थोड़ा सा टीआरपी मिल जाएगी, थोड़ा उनका प्रचार हो जाएगा इसी नाते। लेकिन ये टिप्पणी तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस टिप्पणी को आगे बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने सफाई दे दी है तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार का जो कामयाबी का रिकॉर्ड था, उसको कैसे बीजेपी वापस ला पाएगी? क्या कंगना रनौत के जरिए वो ला सकती है? बॉलीवुड की एक अभिनेत्री, ये तो बीजेपी ने अपना खेल किया है। चाहे वो पंजाब में सनी देओल को लेके आए हों, विनोद खन्ना को पहले लेकर के आए, लेकिन एक बार के बाद वो चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, हालांकि वो हिंदुत्व का ब्रांड है, वो कोई हीरोइन नहीं है, लेकिन वो एक ब्रांड है, एक चेहरा है, तो उनको लेकर के आए, इस बार ड्रॉप कर दिया। कंगना को भी इसी ढंग से बीजेपी अपना कम से कम एक सीट पर ले जाना चाहती है, और उसके बाद फिर उनको भी ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि उनकी कोई ऐसी समझ नहीं है कि जो पार्लियामेंट में जब वो ये बोले कि 2014 में आज़ादी मिली, तो आप समझ सकते हैं। खैर, इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।